हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता का बीएमएस कोर्स के बारे में। ये कोर्स कहाँ ऑफ़र किया जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सेशन 2024-25 के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी होने वाला है, वो सारे चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप बीएमएस के लिए सर्च कर रहे हो सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता में, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आने वाला सेशन 2024-25 के लिए कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो शुरू से आखिरी तक बने रहिए और आपका पूरा पूरा यहाँ पे जानकारी मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ से आपको बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। थोड़ा सा वेटेज आप समझ लीजिए। द मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग वेटेज। ठीक है, तो दो आपको क्राइटेरिया है और दोनों को फुलफ़िल करना होगा, तभी आप यहाँ पे रिक्वायर्ड हो पाओगे एडमिशन के लिए। तो पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आपका क्लास ट्वेल्थ में कोई भी बोर्ड से हो, लाइक WBHS या ISC या CBSE स्टेट बोर्ड से हो, उसमें आपका क्या होगा, जो मार्क्स आया होगा तो उस मार्क्स में आपको 50% का वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, तो 50% क्लास ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे आपको मेरिट बनेगा। और इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा, वो इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो लोगे तो 50% आपका इंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। तो दोनों 50-50 मिला कर ये लोग एक मेरिट निकालेंगे। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। तो एडमिशन क्राइटेरिया फॉर द एकेडमिक सेशन 24-25 के लिए भी यही रहने वाला है। ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं आता है, सेम रहता है। तो कैंडिडेट में बी एडमिटेड टू द कोर्स प्रोवाइडेड ही सी हैज़ पास द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन +2 course conducted by the WBCHS education or equivalent examination recognized as such the University of Calcutta in all the recognized subject of full marks not less than 100। यानी इन्होंने ये मोटा मोटी बोला है कि आपका जो क्लास ट्वेल्थ में कोई भी आप बोर्ड से आप हो गए, तो इन सब्जेक्ट में आपको 100 मार्क्स से कम वाला आपका कोई भी पेपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो यानी इंग्लिश आपका 100 मार्क्स का होना चाहिए, यानी मैक्सिमम 100 मार्क्स का आपका रहना चाहिए। आप जो भी उसमें गेन किया होगा वो मैटर नहीं करता, पर 100 मार्क्स आपका मैक्सिमम होना चाहिए। लाइक प्योर मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, अप्लाई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द अदर कंडीशन। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट में आपको 100 मार्क्स से कम वाला कोई भी सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन आफ्टर अ लैप्स ऑफ मोर देन 5 ईयर। ठीक है, फ्रॉम द ईयर ऑफ पासिंग द प्रीवियस क्वालिफाइड एग्जामिनेशन। यानी कैंडिडेट जो हैं, यानी 5 साल पहले जो पास आउट हुए हैं, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। लेटेस्ट 5 साल के अंदर में जो पास आउट होंगे, यानी 5 साल तक ड्रॉपर वाले हो सकते हैं, 5 साल से पहले वाले नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा, और 5 साल एक काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। तो ये इन्होंने एक बेंचमार्क सेट करा है कि इस बीच में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट में इन्होंने ये बोला गया है, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द कोर्स विल बी हैव टू अपीयर फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है, द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन कंप्राइजिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स। ठीक है, तो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा 1 घंटा का होगा। ठीक है, उसमें आपको MCQ बेस होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 50 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो आप समझ गए कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका 1 घंटा का पेपर होगा, उसमें MCQ पेपर होने वाला है। चलिए BMS एडमिशन टेस्ट पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। ये लास्ट ईयर का है, पर ये डेट में बस चेंजेस रहेंगी, बाकी सब सारा चीज़ें सेम रहेगा। तो कोर्स आपका BMS है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन BMS एडमिशन टेस्ट आपका एग्जामिनेशन रहेगा, 2024 आ जाएगा। और आपका एग्जामिनेशन जून में ही होगा। ये तो मोटा मोटी आपको रहेगा ही, क्योंकि हरदम जून में ही आपका पेपर होता है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 1 घंटा का एग्ज़ाम होगा। आपका एग्जामिनेशन टाइम आपका 10 AM से 11 PM होगा। और रिपोर्टिंग आपको 9:15 तक आपको रिपोर्टिंग कर लेना है। ठीक है, आपका एग्जामिनेशन 50 नंबर का होगा। उसमें सेक्शन क्या रहने वाला है ये समझ लीजिए आप। जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज का 10 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में आप अच्छे से पढ़ लेना। जनरल नॉलेज में आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, ये चीज़ें आप देख लेना। मैथमेटिक्स 20 नंबर का रहने वाला है, क्योंकि मैथमेटिक्स
काफ़ी इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा वेटेज यही लेके जाता है। तो मैथमेटिक्स आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। प्लस 12th लेवल का आपका मैथमेटिक्स आप प्रिपरेशन कर लो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं तो वो आपको प्रिपरेशन करवा देंगे, ठीक है। तो वो से एक सिलेबस निकालो, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसके बाद रीजनिंग 10 नंबर का होगा। रीजनिंग काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। रीजनिंग में आप अच्छे से क्रैक कर लोगे। रीजनिंग में आपको कैलेंडर आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, एनालॉजी आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा और बहुत सारा है। तो वो आसानी से आप बस ट्रिक को समझोगे आराम से हो जाएगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ये भी आपका रीजनिंग का ही है, पर इन्होंने ये सेक्शन अलग रखा है इंटरप्रिटेशन का। इंटरप्रिटेशन भी रीजनिंग जैसा ही है, ये भी ट्रिक वगैरह ये भी 10 नंबर का रहने वाला है। तो अगर आप रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो काफ़ी अच्छा आ जाएगा। अगर मान लीजिए रीजनिंग में 8 नंबर भी ला लेते हो और डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में आप 8-16 नंबर, तो यही हो गया। मैथमेटिक्स में मोटा मोटी आप 10 से 15 तो आप स्कोर कर ही लोगे। उसके बाद इंग्लिश में 5 नंबर तो स्कोर कर लोगे। उसके बाद आपको डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है। आपका एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन होगा। नेचर आपका मार्किंग स्कीम प्लस ईच करेक्ट मार्क्स 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं बोला गया, तो यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पीएम पेपर मोड में होता है और वेन्यू आपका संजय बीएस कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता जो मेन कैंपस है वहीं पे आपका होता है। तो वहीं पे जाना होगा। तो मेन कैंपस भैया कहाँ पे है? तो मेन कैंपस यहाँ पे है, संजय बीएस मेन कैंपस मदर टेरेसा सरानी पार्क स्ट्रीट में आपका मेन कैंपस है। तो होप ये समझ में आ चुकी है कि आपका एंट्रेंस पैटर्न सब सेक्शन कैसे होगा, एमसीक्यू आपका मार्किंग स्कीम, ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो डेफिनेटली आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा बैक जाओ और उसको नोट डाउन कर लो। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कुछ गाइडलाइन भी दिया रहता है। तो वो तो जब आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला रहेगा, जब फॉर्म वॉर्म भराएगा उस टाइम भी बता दिया जाएगा। थोड़ा सा आप गाइडलाइन देख लो। तो इन्होंने ये बोला है, मैं मोटा मोटी समझा देता हूँ आपको। आपको बोला गया है कि 30 मिनट पहले जाना है एंट्रेंस सेंटर पर और कुछ डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर पर हार्ड कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट कार्ड, यानी आपको जो भी एडमिट कार्ड होगा उसको हार्ड कॉपी रखना होगा। फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द एक्नॉलेजमेंट कार्ड पे उस पर फ़ोटो आपको पेस्ट करना पड़ेगा। शुड बी ड्यूली अटेस्टेड बाय हेडमास्टर ऑफ लास्ट अटेंडेड, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल से आपको वहाँ पे अटेस्टेड करवाना होगा, वो बाद में बता दूंगा, ठीक है। ये सब मोटा मोटी समझिए। हार्ड कॉपी ऑफ पेड बैंक या ऑनलाइन पेमेंट स्लिप, जो भी पेमेंट स्लिप होगा वो रख सकते हो, लाइक आप, ठीक है। कैंडिडेट वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एक आधार कार्ड रख लेना आप। नो कैंडिडेट विल बी अलाउ द हॉल बी एंड द शेड्यूल टाइम, यानी अगर आपको जो टाइम दिया गया उसके बाद आएगा तो एंट्री नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको स्मार्ट वॉच वगैरह आपको डिवाइस मोबाइल अलाउड नहीं होगा इसमें आने के लिए। अगर आज पाए जाते हो तो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा। नो कैंडिडेट कैन लीव हिज हर सीट विदाउट परमिशन ऑफ द इन्विजिलेटर, कोई भी आपको बिना परमिशन के आपको सीट से नहीं उठना है। बिना परमिशन लिए पेरेंट्स गार्जियन आर नॉट अलाउड इनसाइड द कॉलेज कैंपस, पेरेंट्स गार्जियन नॉट अलाउड होंगे कैंपस के अंदर। पेरेंट्स गार्जियन बाहर ही रहने वाला है, ठीक है। तो 1 घंटा का एग्ज़ाम है तो ये सब रिएक्शन लेना मत, ठीक है। ये तो बाद में भी बता दिया जाएगा, पर ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख के चलो, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में समझा दिया जाता है। तो ये लास्ट ईयर का है, ठीक है। तो इस ईयर का थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हो सकता है, लाइक के 5%, मे बी 5% से 10% के बीच में, ठीक है। यही रहने वाला है, ठीक है। तो मोटा मोटी यही फीस आपका रहने वाला है। और एक बार में फीस नहीं देना होता है, ये इंस्टॉलमेंट रखा है इन्होंने। लगभग 1 साल में 4 इंस्टॉलमेंट आपको देना होगा, ठीक है। तो कैसा इंस्टॉलमेंट है, क्या फ़ीस रहने वाला वो देख लीजिए। देख सकते हो यहाँ बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा क्वालिटी हाई कर लो, या नहीं दिख रहा है तो मेरी आवाज़ को सुन लो आप। पार्क स्ट्रीट कैंपस 54,500 आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना होगा जब एडमिशन होगा तब, 54,500। उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको फर्स्ट सेमेस्टर का देना होगा 31,800। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का सेमेस्टर का देना होगा 33,800। फिर सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको देना होगा 31,800। तो ये होप ये फीस आपका क्लियर हो चुकी है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे आपको यही बोला गया है कि 5 साल पहले के जो पास आउट है उनको अलाउड नहीं किया जाएगा। तो ये है आपका फॉर एडमिशन ऑल द कोर्सेज बंगाली ऑनर्स, ये तो चीज़ें दूसरा का है। तो चलिए पहले हम लोग बीएमएस का ही बात कर। तो आ चुके हैं हम लोग बीएमएस का। ड्यू टू द चेंज इन न्यूमेरिकुलेट सॉरी फॉर ऑल यूजीसी टेम्पलेट फॉर
ये आप देखो सबसे पहले तो कंपलसरी सब्जेक्ट +2 लेवल आपको कंपलसरी सब्जेक्ट +2 लेवल रहना पड़ेगा, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, अप्लाई मैथमेटिक्स। ठीक है, इंग्लिश के साथ मैथमेटिक्स अगर रहना होगा, या बिजनेस मैथमेटिक्स, या आपको स्टैटिक, अप्लाई मैथमेटिक्स, ये तीनों में आपको एक सब्जेक्ट आपको रहना पड़ेगा इंग्लिश के साथ, तभी आप एलिजिबल हो लेना। अगर आपका नहीं रहेगा मैथमेटिक्स, तो आप अगर फॉर्म भी भर दोगे, आपका लिस्ट में भी नाम आ जाएगा, तो आपको जब वेरिफिकेशन होगा तो उसमें छट जाओगे। तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, आपको एग्रीगेट के बारे में दिखा दिया जाता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी करेक्ट एग्रीगेट कैलकुलेशन थे, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, अप्लाई मैथमेटिक्स, एनी टू। ठीक है, तो इंग्लिश और इसमें से एक ले लो। ठीक है, तो आपको 45% इन ईच इंग्लिश। ठीक है, तो 45% आपको इंग्लिश में और इसमें से एक सब्जेक्ट में आपको रहना चाहिए। ठीक है, तभी होगा 45%, यानी एक एक सब्जेक्ट में 45% रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स कैलकुलेटेड विद द बोर्ड मार्क्स इन +2 लेवल एडमिशन टेस्ट। ठीक है, तो एडमिशन टेस्ट आपको और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स कैलकुलेशन आपका कैसे होगा ये समझ लीजिए। एग्रीगेट परसेंटेज, ठीक है, और आपका एग्रीगेट परसेंटेज जो होगा प्लस एडमिशन टेस्ट का 50 मार्क्स का होगा, टोटल 100 हो जाएगा, तो उसी में ये लोग अपना मेरिट बना लेंगे। तो समझ में आ गया। तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। आपको इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट एज ए कंपलसरी रहना चाहिए। ठीक है, उसमें आपको 45% रहना चाहिए। उसके बाद आपका कैलकुलेशन कैसे होगा, बोर्ड का परसेंटेज का 50% वेटेज लेंगे, और आपका इंट्रेंस टेस्ट का 50 नंबर का परसेंटेज पे यानी 50% लेंगे, और आपका उसी में कैलकुलेशन होगा। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। थोड़ा सा समझना थोड़ा सा टफ है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो आपको बता दें, एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका वही जून में होने वाला है, और आपका एप्लीकेशन फ़ीस वही 500 to 800 के बीच में आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा। और ये कब आएगा आपका एप्लीकेशन, तो ये मान के चलो मई फर्स्ट वीक में आपका एप्लीकेशन फॉर्म हार्डली आपका रिलीज हो जाएगा। तो उसी में आपका जब रिलीज होगा तो आपको बताया जाएगा, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, पूरा प्रॉपर गाइड दिया किया जाएगा। तो तब तक के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, तो सिलेबस सबसे पहले निकालिए। सिलेबस निकालने के बाद यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और बीच बीच में जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। अगर कोई टॉपिक चाहिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, लाइक एंट्रेंस से रिलेटेड है, तो आप डेफिनेटली बताओ, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और आपको प्रिपरेशन करना है वो भी बताओ, डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो होप ये क्लियर हो चुकी है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन मिस हो गया होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए अपना।